हेलो एवरीवन, आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक और तरीका सीखेंगे, स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक डेल्टा जैसे दिखने वाले अरेंजमेंट को हम कोशिश करेंगे एक स्टार जैसे दिखने वाले अरेंजमेंट से रिप्लेस करने की। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए ये इस मेथड को यूज़ करके करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्या है स्टार डेल्टा मेथड, वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद हम लोग इसमें इसके एप्लीकेशंस देखेंगे खूब सारे। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक अरेंजमेंट आपका ऐसे हो, और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, लेट्स से R1, R2, R3 के, और मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको एक स्टार जैसे अरेंजमेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 करके, जहाँ पे R1 और R2 और R3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? R1 इज इक्वल टू, ये देखो जिनके बीच में लगा है, जिनको रिप्लेस करके जो लगा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 R3 अपॉन सब का एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3। R2 कैसे निकलेगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 कैसे निकलेगा? इन दोनों के बीच में लगा है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन R2 R3 अपॉन सब का एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, याद मत करने की कोशिश कीजिएगा, लिखते कैसे वो सीखिएगा। इसको मैं ऐसे अरेंजमेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, जहां पे ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सबका एडिशन। ये वाले की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जिनको रिप्लेस करके जो तार लगाया जा रहा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 R3, देखिए इधर R1 R3 अपॉन सबका एडिशन। ठीक है, ये एक अलग से क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच निकालो या इन दोनों, ये एक अरेंजमेंट का, बड़े अरेंजमेंट का ये एक पार्ट होगा। ठीक है, एक दो एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम, जिससे बात क्लियर हो जाएगी। लेट्स से एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इजी सा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाला। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया 2, यहाँ पे मैंने लगा दिया 4, यहाँ पे मैंने लगा दिया 4, यहाँ पे मैंने लगा दिया 8, और यहाँ पे मैंने कर दिया 10। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको आप सीधे तरीके से भी कर सकते हो, फिर स्टार डेल्टा मेथड से भी मैं आपको करके बताऊंगा कि ये कैसे हो जाएगा। इसमें तो इजी है, इसमें तो नॉर्मल वाला तरीका है जिसमें आप ये गैप करके करते हो वो इजी पड़ता है, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें इस वाले मेथड का काफ़ी यूज़ होगा और यूज़ करने से काफ़ी फायदा हो जाएगा। पहले तो इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2/4 1/2 और 4/8 1/2। ठीक है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, यहाँ करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो इस वैल्यू को मैंने हटा दिया। ठीक, ये वाला हट गया। अब ये दोनों सीरीज में, तो इनकी जगह 6 लिख दिया, ये दोनों सीरीज में इनकी जगह 12 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 2 + 4 6, 4 + 8 12, ऐसे ही जोड़ते हैं। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/12। ये दोनों पैरेलल में है, एलसीएम आया 12, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, ये हो गया 3/12। तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया? 12/3, यानी कि 4 ओम। ये आपका हो गया R इक्विवेलेंट नॉर्मल वाले तरीके से। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को स्टार डेल्टा से करके देखते हैं। स्टार डेल्टा से करके देखते हैं क्या आंसर हमारा सेम आता है। तो मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8,
और यहाँ पे लगाया 10 और ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डेल्टा कैसे है। देखो डेल्टा इसमें ऐसे, इसको क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता? मैं इस वायर को सीधे रखा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, वो जोड़ा, ये जोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब मुझे दो डेल्टा दिख रहे हैं। इस वाले को डेल्टा को, चाहे उस वाले डेल्टा को, किसी एक को मैं स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो इस वाले को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो मैंने इसका ये बना दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 8। अब देखो, और यहां से एक वायर ऐसे, अब ये दोनों का एक ऐसे वायर, इन दोनों का एक ऐसे और इन दोनों का एक ऐसे, ठीक है। तो एक ये यूं गया, फिर ये यूं आया और फिर ये यूं गया, ओके। चलो यहाँ पे मान लेता हूं मैं R2, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। इसका आंसर क्या आया था, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप बाद में देख लो कि हाँ दोनों मेथड से आंसर सेम आ जाए। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आया था 4 ओम, ओके 4 ओम, ठीक है। अब इसको मैं इधर बनाने बताता हूँ आपको। R1 क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच में, तो क्या बोला था मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और इन सबको ऐड कर दो, तो 10 4 14 और 2 16, कितना हो गया 1/2 ओम। R2 ये वाला किसके, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 20 और सबको ऐड किया तो कितना आया 16, कितना हो गया 5/4 ओम। और R3 कैसे निकला, R3 इन दोनों के बीच में 10 × 4 40 अपॉन सबका एडिशन 16, कितना हुआ 10/4 यानी कि 5/2 ओम, ठीक है। अब इस सर्किट को देखो, इस वाले सर्किट को मैं यहां बनाता हूं। तो ये क्या हो गया R1 जो कि आपका 1/2 ओम। अब ये देखो R2 और 4 किसमें है, सीरीज में है, ठीक है। तो उसको मैंने ऐसे सीरीज में, इस तार को मैंने यू बना दिया, और R2 और 4 जो कि सीरीज में उनका ऐड करके लिखता हूँ। तो R2 और 4 का कितना एडिशन हो जाएगा 5/4 और 4 का, तो 16 और 5 21/4 ओम, ठीक। और R3 और 8 सीरीज में है, R3 कितना है 5/2 और 8, यानी कि आपका कितना हो गया 21/2 ओम, ठीक है। इसको R3 को और 8 को, मतलब 5/2 को और 8 को ऐड किया तो कितना हुआ 21/2 ओम, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट ये और ये पैरेलल में है, यानी इन दोनों का 1 अपॉन इन दोनों का क्या निकालना है मुझको, पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक बार के लिए मैं इसको REQ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4/21 प्लस 2/21 जो कि मेरा हो गया 6/21 जो कि मेरा हो गया 3 2 जा और 3 7 जा, यानी कि R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ गया 7/2 ओम, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, यहां पे लग गया 1/2 ओम और यहां पे 7/2 ओम, ठीक। और ये दोनों है सीरीज में, यानी कि फाइनली मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/2 प्लस 7/2 यानी 8/2 ओम, यानी 4 ओम। इससे भी 4 ओम आया, इससे भी 4 ओम आया। हालांकि इसमें यहाँ पे टाइम लग गया, पहले वाले में आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा के बीच वाला तार गायब कर दिया था, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया।
मान लीजिए रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए, तब क्या करेंगे आप? छोड़िए ना रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज का, कैसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए तो आप क्या करेंगे? जब कैसा भी अरेंजमेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे कि एक अरेंजमेंट में आपको ऐसे बना के देता हूँ 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1:2 के रेशियो में कुछ लगाता मैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता, उल्टे रेशियो में लगाता तो रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज होता। मैं दोनों तरीके से नहीं जाता हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पे लेट से मैंने कहा 5 ओम है। अब कैसे करिएगा? अब इस सवाल को कैसे करेंगे? एक तो इस सवाल को करने का तरीका है कि भाई यहाँ पे बैटरी लगाओ और लूप इक्वेशन लिखना शुरू करो। 3-4 इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप i मानोगे तो यहाँ पे i बन जाएगा, यहाँ पे i माइनस i बन जाएगा। फिर यहाँ पे आगे फिर आपको एक, क्योंकि कोई अरेंजमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ आपको i2 मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे i माइनस i1, यहाँ पे i माइनस i1 माइनस i2 मारना पड़ेगा, और आपको फिर जाओगे ऐसे ही ऊपर आप करो, ऊपर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो i1 i2 लगभग 3 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लूप 3 लूप चाहिए होंगे, लेकिन स्टार डेल्टा मेथड से अगर मैं करूं तो तुरंत ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखिए, इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। a, ठीक। अब देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। ये आपको, ये वायर को आप ऐसे पढ़ सकते हो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, तो आपको डेल्टा दिख जाएगा। डेल्टा दिखते ही मैं इसको स्टार से रिप्लेस कर देता हूँ। क्या डेल्टा है? ये देखो, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है। 2 वाला ये है लगभग ऐसे, 3 वाला ऐसे और 5 वाला ऐसे। उसको मैंने यूं रिप्लेस कर दिया। तो ये वाला किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और सबको ऐड किया तो 11/3 + 2 5 और 5 10। तो यहाँ पे 10 हो गया। इस वाले को, ये वाला इसके बीच में है, तो 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करके ऊपर आया 10 और सबका एडिशन 10। ऐसे इसका 3 5 जा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 15 और सबका एडिशन 10, ठीक। और इस वाले तार को ऐसे करके मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और ये इधर चला जाएगा। इस पॉइंट को मान लो B, इस पॉइंट को मान लो B, ठीक। अब ये हुआ 1, 4 और 1 सीरीज में हो गए, ये हुआ 3, ये हुआ 2, 3/2 और 4 सीरीज में हो गए। फिर दोनों पैरेलल में हो गए, तो सीधा बनाया, ये A लिखा, ये सीधा वायर किया, यहाँ पे लिखा 3/5 लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब इस वायर को मैंने ऐसे स्ट्रेट कर दिया, इस वायर को ये स्ट्रेट बना दिया। 1 + 4 5 आ गया, 3/2 + 4 कितना हुआ? 8 3 11/2, 11/2 आ गया, ठीक। और ये पॉइंट हो गया B। अब ये और ये पैरेलल में, तो एक बार के लिए इसको माना स्मॉल r इक्विवेलेंट, तो 1/r इक्विवेलेंट कर लिख सकता हूँ मैं 1/5 + 2/11, जो कि मेरा हो गया 55, ये आया 11, ये 5 2 जा 10, ये आया 21/55। तो r इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया? 55/21, ठीक। तो फिर इसको मैं क्या सीधे रिप्रेजेंट कर लूँ, ये हो गया 3/5, ये हो गया 55/21, ठीक। ये सीधे चला जाएगा ऐसे। अब ये दोनों क्या है मेरे? सीरीज में है, तो ऐड कर दो, तो फाइनल r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3/5 + 55/21, जो कि मेरा आ गया 105
21 इंटू 3 63 प्लस 5 55 इंटू 5 कितना हो गया 250 और 25 275, तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया 13 और 338/105, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टार डेल्टा मेथड ऐसे यूज करते हैं। थैंक यू।